श्रद्धा से सुने यह पावन कथा, जीवन में आएगी नई आशा। ओम बृहस्पते नमः। जय श्री हरि विष्णु। भक्तों, क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा समय आया है जब मेहनत करने के बाद भी सफलता हाथ नहीं आती? घर में आर्थिक परेशानियां बनी रहती हैं, परिवार में तनाव बढ़ जाता है और मन बार बार यही सोचता है कि आखिर इन परेशानियों का अंत कब होगा। कहते हैं कि जब मनुष्य हर रास्ता आजमा कर थक जाता है तब उसके पास एक रास्ता बचता है, ईश्वर पर विश्वास और अपने कर्मों पर भरोसा। आज गुरुवार के इस पावन अवसर पर हम एक ऐसी भावपूर्ण भक्ति प्रेरक लोककथा सुनने जा रहे हैं जिसमें एक साधारण भक्त के जीवन में लगातार संकट आते हैं, लेकिन वह भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और अच्छे कर्मों को नहीं छोड़ता। इस कथा का उद्देश्य ये संदेश देना है कि भगवान की भक्ति हमें कठिन समय में धैर्य, सद्बुद्धि और सही मार्ग पर चलने की शक्ति देती है। केवल कथा सुनने से हर समस्या तुरंत समाप्त होने की निश्चित गारंटी नहीं है, लेकिन सच्ची श्रद्धा और अच्छे कर्म जीवन में आशा जरूर जगा सकते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में गोपाल दास नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, बूढ़ी माँ और 2 छोटे बच्चे थे। गोपाल दास मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत जैसे उससे रूठी हुई थी। कभी खेत में फसल खराब हो जाती, कभी व्यापार में नुकसान हो जाता और कभी अचानक ऐसा खर्च सामने आ जाता कि घर की सारी जमा पूंजी समाप्त हो जाती। फिर भी गोपाल दास के मन में भगवान के प्रति विश्वास कम नहीं हुआ था। हर गुरुवार सुबह वह स्नान करके पीले वस्त्र पहनता, घर में दीपक जलाता और भगवान विष्णु तथा बृहस्पति देव का स्मरण करते हुए कहता, हे प्रभु, मेरे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, मुझे सही मार्ग से भटकने मत देना। एक गुरुवार की सुबह उसकी पत्नी ने घर की खाली अनाज की डिब्बी देखकर चिंता से कहा, घर में केवल आज का भोजन बचा है। बच्चों के लिए कल क्या बनेगा, ये समझ नहीं आ रहा। ऊपर से माँ की दवा भी खत्म हो गई है। गोपाल दास कुछ क्षण शांत रहा। उसके पास भी कोई समाधान नहीं था। फिर उसने अपनी पत्नी से कहा, चिंता मत करो, मैं आज पूरा दिन मेहनत करूंगा। जो हमारे हाथ में है वो हम करेंगे और जो हमारे हाथ में नहीं है उसे भगवान पर छोड़ देंगे। उस दिन गुरुवार था। गोपाल दास ने पूजा के लिए एक छोटी सी पीली फूल की माला खरीदी। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसने सोचा कि भगवान को चढ़ाने के लिए महंगी वस्तु नहीं, सच्चा भाव चाहिए। उसने घर के छोटे से मंदिर में दीपक जलाया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भगवान, मैं आपसे धन का अहंकार नहीं मांगता। मुझे इतना दीजिए कि मेरे परिवार की आवश्यकताएं पूरी हो जाएं और मैं किसी जरूरतमंद के सामने हाथ फैलाने के बजाय अपने हाथों से मेहनत कर सकूं। पूजा के बाद जब वह काम की तलाश में गांव की ओर जा रहा था, तभी रास्ते में उसे एक वृद्ध साधु दिखाई दिए। साधु एक पेड़ के नीचे बैठे थे और बहुत थके हुए लग रहे थे। गोपाल दास ने उनके पास जाकर पूछा, बाबा, क्या आपको किसी सहायता की जरूरत है? साधु ने धीरे से कहा, बेटा, कई घंटे से मैंने कुछ खाया नहीं है। अगर तुम्हारे पास थोड़ा भोजन हो तो दे दो। गोपाल दास के कदम वहीं रुक गए। उसके पास अपनी पत्नी द्वारा दिए गए 2 रोटियां थीं। वही रोटियां उसके बच्चों के लिए थीं। वह कुछ क्षण सोच में पड़ गया। उसके मन में आया, अगर मैंने ये भोजन दे दिया तो मेरे बच्चों के लिए क्या बचेगा? लेकिन फिर उसने साधु की ओर देखा। उसने अपनी दोनों रोटियां साधु के हाथ में रख दी और कहा, बाबा, मेरे पास यही है, आप इसे स्वीकार कर लीजिए। साधु ने पूछा, बेटा, क्या तुम्हारे घर में बहुत भोजन है? गोपाल दास ने सच बता दिया, नहीं बाबा, हमारे घर में भी कमी है, लेकिन आप मुझसे ज्यादा जरूरतमंद दिखाई दे रहे थे। साधु ने उसकी आंखों में देखकर कहा, जब घर में कमी हो और फिर भी मनुष्य किसी जरूरतमंद के साथ अपना हिस्सा बांट दे, तब उसके भीतर की श्रद्धा की परीक्षा होती है। गोपाल दास ने साधु को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने के बाद उसे रास्ते में एक चमड़े की थैली दिखाई दी। उसने थैली उठाई तो उसके अंदर काफी पैसे और कुछ महत्वपूर्ण कागज थे।
गोपालदास के हाथ कांप गए। उसके सामने अचानक उसकी सारी परेशानियों का समाधान दिखाई देने लगा। वह सोचने लगा, इन पैसों से माँ की दवा आ जाएगी, घर में अनाज आ जाएगा और बच्चों की फीस भी भर जाएगी। लेकिन अगले ही क्षण उसे मंदिर में की गई अपनी प्रार्थना याद आई, हे प्रभु, मुझे सही मार्ग से भटकने मत देना। वह थैली लेकर गांव के चौक पर पहुंचा और लोगों से उसके मालिक के बारे में पूछने लगा। कुछ लोगों ने उसे समझाया, गोपालदास, तुम्हारी हालत खराब है। भगवान ने शायद यही धन तुम्हारे लिए भेजा है, इसे रख लो। लेकिन गोपालदास ने कहा, भगवान मेरे लिए किसी दूसरे का अधिकार छीनकर धन नहीं भेजेंगे। अगर यह मेरे भाग्य में है तो मुझे ईमानदार रास्ते से मिलेगा। कुछ देर बाद एक बूढ़ा व्यापारी घबराया हुआ वहां आया। वह अपनी थैली खोने के कारण परेशान था। गोपालदास ने थैली उसके हाथ में दे दी। व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा, तुम चाहो तो ये धन रख सकते थे, फिर भी तुमने मुझे लौटा दिया। गोपालदास ने मुस्कुराकर कहा, मेरे घर में गरीबी है, लेकिन मैं अपने बच्चों को बेईमानी की कमाई नहीं देना चाहता। व्यापारी ने उसकी ईमानदारी देखकर उसे कुछ धन इनाम में देना चाहा। गोपालदास ने केवल उतना ही स्वीकार किया जितना उसकी मां की दवा और घर के जरूरी सामान के लिए पर्याप्त था। शाम को जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा, आज क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पर इतनी शांति कैसे है? गोपालदास ने पूरी घटना सुनाई। उसकी बूढ़ी मां ने आंखें बंद करके कहा, बेटा, याद रखना, भगवान की कृपा हमेशा अचानक आसमान से गिरने वाले धन के रूप में नहीं आती। कभी कभी वह तुम्हारे सामने सही निर्णय लेने का अवसर बनकर आती है। उस रात गोपालदास ने भगवान के सामने दीपक जलाया और कहा, प्रभु, आज आपने मुझे धन से ज्यादा बड़ी चीज दी, सही रास्ते पर चलने की शक्ति। लेकिन भक्तों, कहानी यही समाप्त नहीं होती। अगले गुरुवार गोपालदास के जीवन में ऐसी घटना होने वाली थी जो उसकी वर्षों पुरानी परेशानी का कारण बदलने वाली थी। वही वृद्ध साधु फिर उसके सामने आने वाले थे और इस बार साधु उससे ऐसा प्रश्न पूछने वाले थे जिसका उत्तर उसके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता था। अगले गुरुवार की सुबह गोपालदास फिर जल्दी उठ गया। उसने घर की सफाई की, स्नान किया और छोटे से मंदिर में दीपक जलाया। उसकी पत्नी ने पीले चावल बनाकर भगवान को भोग लगाया। घर में बहुत कुछ नहीं था, लेकिन उस दिन वातावरण में एक अलग ही शांति थी। गोपालदास ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान विष्णु, मेरे घर में चाहे धन कम हो, लेकिन मेरी श्रद्धा कभी कम न हो। मुझे ऐसा रास्ता दिखाए जिससे मैं अपने परिवार का पालन ईमानदारी से कर सकूं। पूजा समाप्त होने के बाद जब वह बाहर निकला तो उसने देखा कि वही वृद्ध साधु उसके घर के सामने खड़े थे। गोपालदास तुरंत उनके चरणों में झुक गया और बोला, बाबा, आप यहाँ कैसे? वृद्ध साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हारे घर का हाल जानने आया हूँ। गोपालदास ने उन्हें अंदर बुलाया। उसके घर में बैठने के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी। उसने साधु को एक साफ चटाई पर बैठाया और पत्नी से कहा कि घर में जो थोड़ा सा भोजन है वह साधु को दे दें। साधु ने भोजन स्वीकार किया और फिर पूछा, गोपालदास, अगर आज भगवान तुम्हारे सामने स्वयं प्रकट होकर कहें कि तुम्हारी एक इच्छा पूरी होगी तो तुम क्या मांगोगे? गोपालदास कुछ देर चुप रहा। उसके मन में कई बातें आईं। वह बड़ा घर मांग सकता था, बहुत सारा धन मांग सकता था, अपनी सारी परेशानियां खत्म करने का वरदान मांग सकता था। लेकिन उसने कहा, बाबा, अगर भगवान सच में मुझे एक इच्छा मांगने का अवसर दे तो मैं अपने लिए धन नहीं मांगूंगा। मैं ऐसी बुद्धि मांगूंगा जिससे मेरे परिवार में कोई गलत रास्ते पर न जाए। अगर हमारे पास कम धन हो तो भी हम संतुष्ट रहें और अगर ज्यादा मिले तो उसका अहंकार न करें। साधु ने गहरी नजरों से उसे देखा। उन्होंने कहा, तुम्हें अपने दुखों से छुटकारा नहीं चाहिए। गोपालदास बोला, दुख दूर हो जाए तो अच्छा है बाबा, लेकिन अगर भगवान मुझे हर दुख से बचा लेंगे तो शायद मैं जीवन की सीख कभी नहीं समझ पाऊंगा।
मुझे बस इतना चाहिए कि कठिन समय में मेरा विश्वास न टूटे। वृद्ध साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारी परीक्षा पूरी होने के करीब है। गोपालदास इस बात का अर्थ नहीं समझ पाया। उसी दिन दोपहर को गांव में एक व्यापारी आया। उसने गोपालदास से कहा, मैं तुम्हें अपने व्यापार में काम देना चाहता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। गोपालदास ने पूछा, कैसा काम? व्यापारी ने कहा, मुझे अपने सामान की कीमत कागजों में ज्यादा दिखानी है। तुम मेरे लिए कुछ गलत हिसाब लिख दो, बदले में मैं तुम्हें हर महीने अच्छी रकम दूंगा। गोपालदास के सामने फिर वही परीक्षा आ गई। एक तरफ उसका परिवार था जिसकी जरूरतें लगातार बढ़ रही थीं। दूसरी तरफ ईमानदारी थी। व्यापारी ने कहा, तुम्हारे घर में परेशानी है, यह मौका बार बार नहीं मिलेगा। गोपालदास ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मुझे पैसों की जरूरत है, लेकिन गलत तरीके से कमाया पैसा मेरे घर में शांति नहीं ला सकता। व्यापारी ने कहा, तुम बहुत मूर्ख हो। दुनिया में कौन ईमानदारी से अमीर बनता है? गोपालदास ने मुस्कुराकर कहा, शायद मैं अमीर ना बनूं, लेकिन मैं अपने बच्चों की आंखों में देखकर ये तो कह सकूंगा कि मैंने उन्हें गलत रास्ते से कमाया हुआ धन नहीं दिया। व्यापारी चला गया। शाम को गोपालदास घर लौटा तो उसके चेहरे पर चिंता थी। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? गोपालदास ने पूरी बात बताई। पत्नी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आपने सही किया। हमारे बच्चों को कम खाना मिल जाए, लेकिन उन्हें गलत कमाई का स्वाद नहीं मिलना चाहिए। ये सुनकर गोपालदास की आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान के सामने दीपक जलाया और कहा, प्रभु, आज आपने मेरे घर की गरीबी नहीं, हमारे संस्कारों की परीक्षा ली थी। भक्तों, उसी रात गांव में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। कई खेतों में पानी भर गया। गांव के गरीब किसानों की फसल खराब होने का खतरा पैदा हो गया। गोपालदास ने अपने घर की चिंता करने के बजाय गांव के लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। वह रात भर किसानों के साथ मिलकर पानी निकालने में लगा रहा। सुबह जब बारिश रुकी तो गांव के लोगों ने देखा कि गोपालदास का अपना खेत भी काफी नुकसान में था, लेकिन उसने किसी को दोष नहीं दिया। वह शिव मंदिर के सामने खड़ा हुआ और बोला, हे प्रभु, जो हुआ उसे मैं बदल नहीं सकता, लेकिन मैं फिर मेहनत करूंगा। तभी पीछे से वही वृद्ध साधु की आवाज आई, अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारी ये परीक्षा कोई साधारण परीक्षा नहीं थी तो। गोपालदास पलटा। वृद्ध साधु उसके सामने खड़े थे। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने धन के सामने ईमानदारी चुनी, भूख के सामने सेवा चुनी और संकट के सामने विश्वास चुना। अब तुम्हें ये समझना होगा कि भगवान की कृपा का अर्थ हमेशा चमत्कार नहीं होता। गोपालदास ने पूछा, तो भगवान की कृपा क्या है बाबा? साधु ने उत्तर दिया, जब गलत रास्ता आसान हो और फिर भी तुम्हारा मन तुम्हें सही रास्ता चुनने की शक्ति दे, वही कृपा है। जब दुख में भी तुम टूटने के बजाय किसी दूसरे का सहारा बन जाओ, वही कृपा है। और जब तुम्हारे पास कम हो फिर भी तुम्हारे मन में संतोष हो, वही सबसे बड़ा धन है। गोपालदास की आंखें भर आईं। वृद्ध साधु ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, अब तुम्हारे जीवन में बदलाव का समय आ गया है। इतना कहकर साधु आगे बढ़े। गोपालदास ने कुछ दूर तक उनका पीछा किया, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद साधु दिखाई नहीं दिए। वह वापस मंदिर की ओर देखने लगा। उसी समय मंदिर की घंटी बज उठी। गोपालदास के मन में एक अद्भुत शांति उतर गई। लेकिन भक्तों, अभी इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य सामने आना बाकी था। वृद्ध साधु के उस दिन चले जाने के बाद गोपालदास देर तक मंदिर के बाहर बैठा रहा। उसके मन में अनेक विचार चल रहे थे। उसने जीवन में पहली बार महसूस किया कि शायद भगवान से केवल दुख दूर करने की प्रार्थना करना ही भक्ति नहीं है। शायद असली भक्ति यह है कि जब परिस्थितियां हमारे पक्ष में न हो, तब भी हम सत्य, सेवा और विश्वास का रास्ता न छोड़ें। अगली सुबह गोपालदास अपने खेत पर गया। बारिश के कारण खेत का काफी हिस्सा खराब हो चुका था। मिट्टी में पानी भरा था और कई पौधे टूटकर गिर चुके थे।
वह कुछ देर चुपचाप खेत को देखता रहा। फिर उसने मिट्टी उठाकर माथे से लगाए और कहा, हे प्रभु, जो चला गया उसके लिए मैं दुखी हूँ, लेकिन जो बचा है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मुझे फिर से मेहनत करने की शक्ति दीजिए। वह उसी दिन से खेत को ठीक करने में लग गया। गांव के कुछ लोग भी उसकी मदद के लिए आ गए। किसी ने बीज दिए, किसी ने औजार दिए और किसी ने मजदूरी में हाथ बटाया। गोपालदास ने सबका धन्यवाद किया। कुछ दिनों बाद उसके खेत में नई फसल की उम्मीद दिखाई देने लगी। उसी दौरान वह व्यापारी, जिसने पहले उसे गलत हिसाब लिखने का प्रस्ताव दिया था, फिर उसके पास आया। इस बार व्यापारी के चेहरे पर पहले जैसा घमंड नहीं था। उसने कहा, गोपालदास, मैंने तुम्हें गलत रास्ते पर चलने के लिए कहा था। तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब मुझे समझ आया कि तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे व्यापार में ईमानदारी से काम करो। मैं तुम्हें उचित वेतन दूंगा। गोपालदास ने भगवान को याद किया और काम स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। घर में अनाज आने लगा। माँ की दवाइयाँ समय पर मिलने लगीं और बच्चों की पढ़ाई भी ठीक से चलने लगी। लेकिन गोपालदास ने अपने पुराने दिनों को कभी नहीं भुलाया। उसने हर गुरुवार घर में दीपक जलाना जारी रखा, भगवान का स्मरण किया और अपनी कमाई का एक हिस्सा जरूरतमंदों की सहायता के लिए अलग रखने लगा। एक दिन गांव में एक गरीब परिवार के घर भोजन नहीं था। गोपालदास ने उन्हें अनाज पहुंचा दिया। दूसरे दिन किसी बच्चे की पढ़ाई के लिए किताबें चाहिए थीं, उसने किताबें खरीद दी। किसी वृद्ध को दवा की जरूरत होती तो वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहायता करता। लोगों ने उससे कहा, तुम्हारी हालत अब पहले से बहुत अच्छी है, तुम इतना दान क्यों करते हो? गोपालदास मुस्कुराकर कहता, जिस दिन मेरे पास कुछ नहीं था, उस दिन किसी ने मुझे उम्मीद दी थी। आज मेरे पास थोड़ा है, इसलिए मैं किसी और को उम्मीद देना चाहता हूं। भक्तों, यही बात भगवान की भक्ति का सबसे सुंदर रूप बन गई। कुछ समय बाद गुरुवार का दिन आया। गोपालदास उसी पुराने मंदिर में गया। उसने दीपक जलाया, पीले फूल चढ़ाए और भगवान के सामने बैठ गया। तभी मंदिर के बाहर उसे वही वृद्ध साधु दिखाई दिए। गोपालदास दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, बाबा, अब तो मुझे सच बताए, आप कौन हैं? वृद्ध साधु मुस्कुराए और बोले, गोपालदास, तुमने मुझे कभी भूखा देखा तो भोजन दिया। तुमने मुझे कभी गरीब समझकर दया नहीं दिखाए, बल्कि अपने जैसा इंसान समझकर सम्मान दिया। जब तुम्हारे सामने धन आया तब तुमने ईमानदारी चुनी। जब तुम्हारे सामने संकट आया तब तुमने विश्वास चुना। और जब तुम्हारे जीवन में सुख आया तब तुमने दूसरों की सेवा चुनी। गोपालदास की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बाबा, मैंने तो केवल वही किया जो मुझे सही लगा। साधु बोले, यही तो सबसे बड़ी बात है। सच्चे कर्म वही होते हैं जिनके लिए मनुष्य बदले में प्रशंसा की अपेक्षा नहीं करता। फिर साधु ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और कहा, तुम भगवान को बाहर खोज रहे थे, लेकिन तुम्हारी हर अच्छी भावना में वही तुम्हारे साथ थे। गोपालदास ने आंखें बंद कर लीं। मंदिर में अचानक घंटियों की ध्वनि सुनाई देने लगी। वातावरण में एक अद्भुत शांति फैल गई। जब उसने आंखें खोली तो वह वृद्ध साधु वहां नहीं थे। गोपालदास ने मंदिर के भीतर भगवान की मूर्ति की ओर देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, प्रभु, अब मैं आपसे धन नहीं मांगूंगा। मुझे केवल इतनी कृपा चाहिए कि मेरे कर्म कभी किसी के लिए दुख का कारण न बने और मेरे मन में आपकी भक्ति बनी रहे। भक्तों, यही इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य है। कई बार हम भगवान से कहते हैं, मेरे सारे दुख दूर कर दीजिए, लेकिन भगवान की कृपा हमेशा इस रूप में नहीं आती कि हमारी हर समस्या तुरंत समाप्त हो जाए। कभी कभी कृपा इस रूप में आती है कि हमें कठिन परिस्थिति में सही निर्णय लेने की बुद्धि मिलती है। कभी कोई अच्छा व्यक्ति हमारे जीवन में आकर हमारी मदद करता है।
कभी हमें मेहनत का सही अवसर मिलता है और कभी हमारे भीतर इतना धैर्य पैदा हो जाता है कि हम बड़ी से बड़ी परेशानी के सामने भी टूटते नहीं। इसलिए गुरुवार की कथा का संदेश यह नहीं है कि कथा सुनते ही जीवन की हर समस्या जादू की तरह खत्म हो जाएगी, बल्कि इसका संदेश है कि ईश्वर का स्मरण हमारे भीतर आशा, धैर्य, सद्बुद्धि और अच्छे कर्मों की भावना को मजबूत कर सकता है। यदि आप गुरुवार को भगवान विष्णु या बृहस्पति देव की पूजा करते हैं, तो अपनी श्रद्धा के अनुसार दीपक जलाएं, प्रार्थना करें, जरूरतमंद की सहायता करें और अपने जीवन में सत्य तथा सदाचार को अपनाने का प्रयास करें। व्रत रखना आपकी श्रद्धा और स्वास्थ्य के अनुसार हो सकता है, भक्ति केवल उपवास पर निर्भर नहीं होती। आइए अंत में भगवान श्रीहरि विष्णु और बृहस्पति देव से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें सही मार्ग से भटकने मत देना। हमारे घर में प्रेम, शांति और सद्भाव बनाए रखना। हमें मेहनत करने की शक्ति, सही निर्णय लेने की बुद्धि और जरूरतमंदों की सहायता करने का भाव देना। यदि हमारे जीवन में धन आए तो हमें अहंकार से बचाना और यदि कठिन समय आए तो हमें निराश होने से बचाना। हमारे परिवार में सद्बुद्धि, अच्छे संस्कार और ईश्वर के प्रति श्रद्धा सदैव बनी रहे। भक्तों, अगर आपने ये पूरी गुरुवार की कथा श्रद्धा से सुनी है तो कमेंट में जरूर लिखें। ओम बृहस्पते नमः। जय श्री हरि विष्णु। और इस पावन कथा को अपने परिवार और प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें ताकि भक्ति, सेवा और अच्छे कर्मों का संदेश अधिक लोगों तक पहुंच सके। ओम बृहस्पते नमः। जय श्री हरि विष्णु। हरि ओम तत्सत।